नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पैरालिसिस का मरीज अपने ब्रेन की रिकवरी को कैसे बढ़ा सकता है और कैसे उसको बूस्ट कर सकता है। जैसे ही किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो उसके मन में सबसे पहली चीज यही आती है, क्या मैं पहले जैसा हो पाऊंगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी लोग इस बात का जवाब जानना चाहते हैं। इस बात का आंसर मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी कि ये एंटायरली इस बात पे डिपेंड करता है कि सबसे पहली बात कि आप हॉस्पिटल कितने घंटों में पहुंचे, जब आपको पहला लक्षण आया और आपने कितना समय लिया अपने सिम्टम्स को जज करने में और कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आपने सही जज किया, सही पहचाना कि ये सारे लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं और आप समय पे 4.5 घंटे से पहले हॉस्पिटल पहुंच गए, तो ऐसे केसेस में रिकवरी और प्रोग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट का आउटकम बहुत अच्छा होता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप रेफरेंस वीडियो देख सकते हैं, जहां मैंने पेशेंट्स को ये अवेयर करने की कोशिश करी है कि क्या क्या वो लक्षण है जिससे आप पहले ही समझ सकते हैं कि आपको शायद स्ट्रोक आ सकता है। दूसरा पॉइंट इस बात पर निर्भर करता है कि तुरंत पैरालिसिस के बाद आपने अपना डाइट रेजिम और अपना एक्सरसाइज रेजिम कैसा रखा है। अगर आप पैरालिसिस होने के बाद तुरंत ही अपनी रिकवरी पे काम करना शुरू कर दिया और तुरंत ही जुट गए कि मैंने अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और मुझे वापस से पूरी तरह ठीक होना है, तो ऐसे केसेस में भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो यही बात को समझते हुए मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि ऐसी किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है कि आपकी पैरालिसिस की रिकवरी बूस्ट हो। पॉइंट नंबर 1, टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। ये समझना कि आप पैरालिसिस के किस स्टेज पर है। आप फ्रेश एकदम न्यू केस है और एकदम तुरंत पैरालिसिस हुआ और आप बिल्कुल बेड पे आ गए और आपके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं चल रहे। ऐसे केसेस में रिकवरी और एक्सरसाइज का रिजीम थोड़ा अलग होता है। जो भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट है या अटेंडेंट है जो आपको एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, उन्हें स्टार्ट करना है पैसिव एक्सरसाइजेस के साथ, यानी वो एक्सरसाइजेस जो वो खुद आपके शरीर के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आप इस समय अपनी मांसपेशियां हिला नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे पैसिव एक्सरसाइजेस से एक्टिव एक्सरसाइजेस पे शिफ्ट होना है। पेशेंट जितना ज्यादा अपने ब्रेन को इन्वॉल्व करेगा, जितना ज्यादा कोशिश करेगा अपने हाथ पैर को हिलाने की और जितना ज्यादा समय देगा अपनी एक्सरसाइजेस को, उतनी अच्छी रिकवरी होने के चांसेस हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो पैरों की रिकवरी कंपैरेटिवली जल्दी आ जाती है, हाथों में रिकवरी थोड़ा लेट आती है, इसलिए हाथों को थोड़ा ज्यादा टाइम देना है। और सबसे एंड में रिकवरी होती है आपकी फिंगर्स में, जहां आप ग्रिप या फिर फाइन मोटर स्किल्स को आप गेन करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे एंड स्टेज होता है। तो अपनी स्टेज को पहचानना, निरंतर एक्सरसाइज रेजिम को चेंज करते रहना सिचुएशन के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपने मांसपेशियों से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं या मेहनत वाला काम करवा रहे हैं और आपके ब्रेन में डैमेज है, तो आपको ऐसी डाइट भी फॉलो करनी होगी जिससे आपकी मांसपेशियों को जान मिले। तो वो डाइट का सिंपल फॉर्मूला है कि हाई प्रोटीन डाइट लेना है, कैल्शियम और विटामिन B12 और विटामिन D3 रिच डाइट लेना है, प्लस ऐसी डाइट लेना है जिसमें जिंक, सेलेनियम की मात्रा अधिक से अधिक हो। अब ऐसी डाइट कौन कौन सी होती है? पहला, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये सारी चीजों की पूर्ति अपनी दालों से कर सकते हैं, मशरूम से कर सकते हैं। सत्तू में भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन होता है, किनोवा में प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होता है, सोया ग्रैन्यूल्स में भी प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होता है। तो बीइंग अ वेजिटेरियन आपको सारे सोर्सेज लेने हैं प्रोटीन के, जहां आप राजमा सैलेड ले सकते हो, छोले का सैलेड ले सकते हो, काला चना का सैलेड ले सकते हो। हाई प्रोटीन डाइट लेना है, दिन के तीनों मील में आपके प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन मीट का सेवन करिए। लीन मीट कहने का मतलब है व्हाइट मीट, जैसे चिकन ले सकते हो आप, फिश ले सकते हो, एग व्हाइट्स ले सकते हो, और एक पाया सूप भी होता है, वो शुरुआती स्टेजेस में रिकवरी में बहुत अच्छा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है, जिसमें आपको फिग्स यानी कि अंजीर, अखरोट और बादाम, इन तीनों चीजों को जरूर इंक्लूड करना है। और एक और डाइट टिप है, वो है सीड्स मिक्सचर। आपको कुछ सनफ्लावर सीड्स, कुछ फ्लैक्स सीड्स और कुछ मेलन सीड्स का मिक्सचर बना के रखना है और रोजाना 1 चम्मच इनका सेवन करना है। इन सारी चीजों से आपको भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा, विटामिन D3 मिलेगा,
कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा और मैग्नीशियम मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से खा रहे हैं तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी। और ये याद रखना है कि समय समय पर आपको खून की जांच करानी है ताकि आप ये देख सकें कि हर चीज़ की लेवल आपकी बॉडी में पर्याप्त हो। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को अच्छे से बना के रखिए। पूरे दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, इस दौरान किसी भी तरीके से शराब का, स्मोक का और किसी भी बहुत ज्यादा फैट फ्राइड यानी कि और या फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। पैरालिसिस के पेशेंट में रिकवरी 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है: एक्सरसाइज, डाइट और सही दवाइयाँ। अगर आप भी अपने केस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी रिकवरी को बूस्ट कर सकते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।